अमेरिकी सेंट्रल बैंक की तरफ से ब्याज दरों में हुई जोरदार बढ़ोतरी के बाद दुनिया भर के शेयर बाजारों में खलबली मच गई। गुरुवार को अमेरिकी शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुए। फिर शुक्रवार को एशियाई शेयर बाजारों में बिकवाली आई। भारतीय शेयर बाजार में भी उठापटक का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो सूचकांक है उसने 15,200 का निफ्टी ने निचला स्तर छुआ। सेंसेक्स 51,000 के नीचे ट्रेंड करता हुआ देखा गया। ऐसी आशंका है कि अमेरिका में ब्याज दर बढ़ने से भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बिकवाली और ज़्यादा बढ़ सकती है। जून से अब तक विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से करीब 28,000 करोड़ रुपए की ज़्यादा की बिकवाली कर चुके हैं और जनवरी से अब तक की बात की जाए तो ये बिकवाली करीब करीब 2 लाख करोड़ 1.95 लाख करोड़ की बैठती है। सर, शेयर बाजार को भी ये पता था कि ब्याज दरें बढ़ेंगी। अगर आप सर्वे देखें तो उतना ही 75 बेसिस पॉइंट के सर्वे थे, इकोनॉमिस्ट का मानना था, उतना ही बढ़ा है। उसके बाद भी शेयर बाजार को शांति क्यों नहीं है? क्योंकि हमेशा ये कहते हैं कि शेयर बाजार ने ये एडजस्ट कर लिया है और शेयर बाजार में ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। ये डिस्काउंटेड क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, और ये बहुत अद्भुत और अनोखी चीज़ है शुभम इस समय, जो हम पिछले 24 घंटे से इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। केवल भारतीय बाजार के रुख के आधार पर ही नहीं, अगर आप यूरोप के मार्केट देखें, अमेरिका के बाजार भी देखें, और वहाँ दो परस्पर विरोधी, अंतर विरोधी रुख बाजार में दिखाई दे रहे हैं। बाजारों को ये पता था कि 75 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी होगी। बाजारों को ये भी पता था कि अमेरिका में महंगाई 40 साल के सर्वोच्च स्तर पर है। तो इस तरह से बाजार को ये, अगर बाजार कोई बीमार व्यक्ति होता तो उसे इलाज मिल जाने की खुशी और राहत होनी चाहिए थी कि फेडरल रिजर्व डॉक्टर है, उसने दवा दे दी, अब इसका असर थोड़े समय में दिखाई देने लगेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। आज बाजार की एंजाइटी और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी। इसकी दो बड़ी दिलचस्प वजह नजर आ रही। एक तो बाजार में बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि फेडरल रिजर्व का जो प्रोजेक्शन है इन्फ्लेशन का और ग्रोथ का और जो दवा उसने दी है, इसमें बड़ा गैप है। यानी फेडरल रिजर्व को 75 बेसिस पॉइंट से ज्यादा की ब्याज दर बढ़ानी चाहिए थी, जिस तरीके के महंगाई के आकलन रिजर्व बैंक फेडरल रिजर्व की कमेंट्री से निकल कर आ रहे हैं। यानी फेडरल रिजर्व ने उतनी दवा नहीं दी, उतना इलाज नहीं किया जितना इलाज महंगाई का किया जाना चाहिए था, पहली चीज। और ये बाजारों को इस बात के लिए और आशंकित कर रहा है कि आने वाले समय में और ज्यादा तेज बढ़ोतरी होगी और जल्दी होगी। बाजार दरअसल क्या शुभम होता है, बाजार ये चाहता है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी तो उसको फ्रंट लोड कर दिया जाए, जिससे कि जल्दी हो जाए और बाजारों के सामने एक परिस्थिति दिखाई देने लगे। एक चीज। दूसरा, इसका एक बिल्कुल अपोजिट या पैराडॉक्सिकल अंडरस्टैंडिंग बाजार में, या इसका जो का बिल्कुल उल्टी समझ बाजार में विकसित हो रही, वो ये कि ये तय है कि फेडरल रिजर्व और यूरोप के बैंक और यहां तक कि भारत के बैंक अब डिमांड को मारने में लग गए हैं। ये डिमांड के डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ है। डिमांड के इस डिस्ट्रक्शन के प्रोसेस में पूरी दुनिया में मांग को तोड़ा जाएगा। मांग तोड़ने के लिए कंपनी अपनी कीमतें बढ़ाएंगी, खपत कम होगी। ये सारी प्रक्रिया बाजारों में कितनी लंबी चलेगी ये पता नहीं है, क्योंकि बाजार में महंगाई को प्रभावित करने वाले बहुत सारे ऐसे कारक हैं जिनका जियोपॉलिटिकल या ग्लोबल इन्फ्लुएंस है। तो ये प्रक्रिया कितनी लंबी चलेगी, शेयर बाजार को ये भी पता नहीं है कि मांग कितनी टूटेगी, कौन सी अर्थव्यवस्थाएं जीरो तक चली जाएंगी गिरकर, कौन सी अर्थव्यवस्थाएं माइनस में जाएंगी, ये पता नहीं। तो एक किस्म की ये अनिश्चितता भी दिख रही है। हालांकि फेडरल रिजर्व ने अपनी तरफ से स्पष्ट करने की कोशिश की है कि 2024 के बाद ब्याज दरों में कमी का दौर शुरू होगा, लेकिन अब जो अगली बहस या अगली आशंका या अगला डर है वो ये कि अगर मंदी आती है तो कितनी गहरी होगी, कहां किस पर कितनी मंदी असर करेगी अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था में आती है, और उसका बाकी व्यापक विश्व पर क्या असर होगा। ये आकलन भी बाजारों को काम होने या बाजारों को संतुलित होने नहीं दे रहे हैं, बाजारों को बेचैन रखे हुए। बिल्कुल, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि अगर बाजार लगातार बेचैन है और अगर आने वाले दिनों में भी ब्याज दरें बढ़ती रहेंगी और ये दुविधा बनी रहेगी तो बाजार सेटल कहाँ होंगे। लोग, छोटे निवेशक जो अभी तक बाजार में टिके हुए हैं, कहीं ये भी मुंह ना मोड़ने लगे।